strong. नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैया का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आज बेटा हम डेरिवेटिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपका एकदम से फाउंडेशन रख जाएगा 12th क्लास के अगले 5 चैप्टर के लिए। 11th क्लास का डेरिवेटिव बिल्कुल इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ हम डेरिवेटिव को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर लेकर के चलेंगे 11th क्लास में, और ये आपके 12th क्लास के 5 चैप्टर्स की नींव रख जाएगी, बेस हो जाएगा। जिनका ये बेस कमज़ोर हो जाएगा उनको 12th में 5 चैप्टर सफ़र कराने वाले हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और वो 5 चैप्टर्स का जो बेस है, उनका जो मार्किंग है, उनका जो वेटेज है वो 50% रहता है 12 चैप्टर्स में से। 7 चैप्टर का वेटिंग उतना और 5 चैप्टर्स का वेटेज उतना। तो इसलिए ये आपकी मान लीजिए कि 12th क्लास का बेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है, पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल है, फिर मैंने इसी सर्कल की रेडियस बढ़ा करके 3 सेंटीमीटर कर दी, फिर इसकी रेडियस घटा करके मैंने 1 सेंटीमीटर कर दी। तो व्हाट इज द चेंज इन द एरिया ऑफ 3 सर्कल्स? Area of all 3 circles according the radius will be change. रेडियस कम हो जाएगी तो एरिया कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा। दिस प्रोसेस इज द डेरिवेटिव। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, किसी एक क्वांटिटी की चेंजिंग किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में जो भी उसमें चेंजिंग होना है, चाहे फिर वो इंक्रीज करे चाहे फिर वो डिक्रीज करे, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। क्लियर हो गया है? डेरिवेटिव की प्रोसेस, चेंजिंग इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, बहुत सी जगह पर हमको दूसरी डेफिनेशन क्या मिलती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी हम डेरिवेटिव कह देते हैं। दोनों चीज़ों को आज ये हम क्लियर करेंगे अभी। स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी हम लोग क्या कह देते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। वो कैसे निकलेगा ये समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ जो इसको समझने की प्रोसेस है, क्योंकि डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करने की प्रोसेस है फर्स्ट प्रिंसिपल से आपके यहाँ निकाल के बताएंगे हम। और फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे बनेगा उसके लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ लिए लेता हूँ। ओके, सपोज दैट मेरे पास में कोई एक कर्व है, ये कोई कर्व है। हमने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। एक बात आप ये ध्यान रख लीजिए, 2 डेफिनेशन आपके पास डेरिवेटिव की हो गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो गई? रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन आपको यहां पर डेरिवेटिव की मिल गई। फर्स्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, एंड सेकंड डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव। क्लियर है जी? अब यहां पर समझ लीजिए, सपोज दैट मेरे पास ये कोई फंक्शन है जिसका एक कर्व मैंने बना दिया, लेट फंक्शन इज एफ एक्स। ये मैंने यहां से कोई एक पॉइंट ले लिया x, ये इस फंक्शन को यहां पर टच कर गया, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बता सकते हैं क्या?
एक्स कॉमा एफ एक्स आएगा, सीधा सा फंडा है। इसके जस्ट बगल में थोड़ी सी डिस्टेंस पर मैंने ये कोई एक दूसरा पॉइंट ले लिया जो यहाँ से इसके राइट हैंड पर सपोज दैट एच डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इस ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एच हो जाएगी। और जब यहाँ से ये जो लाइन जा रहा है ये इसको टच करेगा तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, एक्स प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच। फंक्शन भी तो एक्स प्लस एच के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है जी। अब मैंने इस पॉइंट की टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इन पॉइंट को अब 10th क्लास में जो भैया टेंजेंट को पढ़े थे वो टेंजेंट क्या था, टच एट अ पॉइंट, टच एट अ पॉइंट, उसे तो हम टेंजेंट कहेंगे जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे। अब ये तो 2 पॉइंट पर टच कर रही है तो ये तो हमारी टेंजेंट हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन हमने पहली वाली डेफिनेशन क्या कह रहे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आ जाओ। स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में किन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप क्या बताई थी हमने, किन्हीं के ध्यान में हो तो, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, यही तो हमारी स्लोप है कि नहीं है, यही तो अपनी स्लोप है भाई, कुछ और है स्लोप, यही होती है। अब इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये है, ये अपने पास में 2 पॉइंट है। तो इनसे पास होने वाली स्लोप का हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये x1 y1 x2। तो y2 अपना कितना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा अपना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये अपनी स्लोप आ गई। ठीक है जी, ये क्या है, अपना स्लोप है। बट स्लोप किसकी बात हो रही है, किसी कर्व की स्लोप की बात नहीं हो रही, बात हो रही है टेंजेंट की। किसकी, और टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर टच करेगी, टेंजेंट किसी, वो यहां पर कब सिचुएशन पॉसिबल होगा, जब ये जो h हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली है ये नियर अबाउट टू 0 हो जाए, h की अप्रोचिंग कहां तक हो जाए, 0 तक हो जाए। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, एग्जैक्ट 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, या तो थोड़ा सा राइट एंड पर होगा या थोड़ा सा लेफ्ट एंड पर होगा, यानी नियर अबाउट टू 0, अप्रोचिंग टू 0। जब लिमिट वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, आपको बताया था मैंने ग्राफ बता करके, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी नियर। स्टार्ट। अब देखिए जो हमने आपको ये बताया, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या कहेंगे इसको जी, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, अभी इसके थ्रू हम यहाँ पर जो डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो सबका हम यहाँ प्रूफ करने वाले हैं, सभी का प्रूफ करेंगे। कुछ का आज कर लेते हैं, कुछ का देखेंगे, आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका हम देंगे। ठीक है भैया, चलिए देखिए h टू दी पावर n। अब इसको एक चीज़ समझ लीजिए, हमारा जैसे एफ एक्स फंक्शन है तो डेरिवेटिव को आप 100 कैसे करेंगे, डेरिवेटिव को आप 100 कैसे करेंगे, एफ एक्स अपना फंक्शन है तो एफ डैश एक्स इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ठीक है, यदि आपने इसको y के इक्वल टू ले लिया है तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अभी इस चीज़ को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। मोस्टली बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये dy कहाँ से आ गया और dx कहाँ से आ गया।
इस वाली चीज़ को भी अभी हम आपको ये डिफाइन कर देते हैं। फॉर्मूला को ड्राइव करने से पहले एक बार ये वाली चीज़ और आपको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। बहुत माइनॉरिटी सी चीज़ है, कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, ध्यान में नहीं रहती हैं, समझ में नहीं आती कि सब dy कैसे हो गया और dx क्या है ये। ठीक है, आप देखिए समझ लो, यहाँ पर मैं ग्राफ के थ्रू ही आपको बता रहा हूँ। x y ये मेरे पास सीधी स्ट्रेट लाइन है। स्लोप की एक और दूसरी स्ट्रेट लाइन में हमने क्या बताया था कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनने वाले एंगल की जो tan होगी, यानी tan में उसकी जो वैल्यू आएगी, टेंजेंट ऑफ द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड द स्लोप, m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो ये x एक्सिस के साथ इस वाले पॉइंट पर इसकी स्लोप है। मैंने इस वाले पॉइंट की बात कर दी, x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला भी एंगल हमारा थीटा ही रहेगा। इस वाले पॉइंट पर रहा तब भी हमारा यहाँ पर एंगल थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारी स्लोप है वो इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। लेकिन डेरिवेटिव क्या कहता है कि हमारी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो एक तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तो एंगल हमारे कैसे हैं, सेम है। अब यदि मैं इसको यहाँ पर चेंज करके एक दूसरा फिगर ये बना दूं कि भाई मेरे पास में ये मैंने एक कर्व ले लिया, ओके, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर मैं यदि इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं तो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी क्या, नहीं हो सकती। वो क्या हो जाएगी, हमारी सीकेंट हो जाएगी। हाँ, इस वाले पॉइंट पर हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पर अपनी टेंजेंट हमारी ड्रॉ हो जाएगी। इस वाले पॉइंट पर ये अपनी टेंजेंट ड्रॉ हो गई, इस वाले पॉइंट पर अपनी ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पर आप देखो ये एंगल θ1, यहाँ पर एंगल θ2। मैं इस वाले पॉइंट पर इसकी टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँ इस कर्व की, तो ये एंगल θ3। अब तीनों में एंगल डिफरेंट हो गया, एंगल बढ़ता चला जा रहा है। इट मीन्स एट एनी इंस्टेंट पॉइंट, किसी एक फिक्स्ड वाले पॉइंट पर टेंजेंट हमारी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। यानी क्या बन गई, वो वेरिएबल हो गई। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आने लग गई तो क्या बन जाएगा, हमारा वेरिएबल बन जाएगा। सेम वैल्यू है तो कांस्टेंट हो गया। भाई वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, वैल्यू उसकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफरेंट हो गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफरेंट हो गई। क्लियर हो गया, ये वाली एक चीज समझ में आ गई। अब इसको दूसरे वे में समझेंगे भैया हम। यहाँ पर बिल्कुल आपका वहीं पहुंच जाएंगे जहां dy/dx हमने लिखा है। देखिए ये हमारा कर्व है, ठीक है जी, ये हमने पॉइंट ले लिया। सपोज दैट इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y 1, ये कोई दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y 2, ओके। इस वाले पॉइंट पर यहाँ देखिए और इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर देखिएगा। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ये अपना, और ये हमारी टेंजेंट जा रही है, ये एंगल अपना कितने का ले लिया हमने, थीटा ले लिया, ठीक है। मान लिया कि ये इन दोनों पॉइंट से पास होकर के जा रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी अपनी, इसके कोऑर्डिनेट x2 y 2 होने का मतलब क्या है कि यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, इसकी डिस्टेंस x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 माइनस x1। यहाँ तक की ये हाइट इसकी y1 परपेंडिकुलर, ये हाइट इसकी y2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, y2 माइनस y1। स्लोप क्या कहती है, tan थीटा। tan थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, यही तो हमने स्लोप पढ़ी थी, 2 पॉइंट से पास होने वाली स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या यदि थीटा दे रखा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो फिर उसका टेंजेंट निकाल देंगे। यही चीज तो पढ़ी है। लेकिन फिर वही वाली बात, डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, और टेंजेंट कितने पॉइंट से पास होती है, 1 पॉइंट से पास होगी। किससे होगी, इसका मतलब आपको ये वाला जो पॉइंट है
ये पॉइंट बिल्कुल नियर अबाउट टू किसके लाना पड़ेगा, इसके लाना पड़ेगा। जब ये यहां पर हो जाएगा तो ये बाई x2 माइनस x1 नियर अबाउट टू 0 और बाई 2 माइनस बाई 1 ये भी नियर अबाउट टू, बट नॉट एग्जैक्ट टू 0, क्योंकि एग्जैक्ट 0 होने पर वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाना है, तो वो तो हमें लेना ही नहीं है, लेकिन नियर अबाउट टू ले लिया। तो जो बाई 2 माइनस बाई 1 का जो डिफरेंस है जो कम हो जाएगा वो हमने क्या सपोज कर लिया, dy, और x2 माइनस x1 का जो डिफरेंस है वो हमने क्या सपोज कर लिया, dx। तो ये जो dy ओवर dx की स्टोरी शुरू हुई है वो कहाँ से आ गई, यहाँ से, नोट कर लीजिए। चलिए अब एक बार पहले सारे फॉर्मूले में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद उनका डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा, नोट करते चलिएगा सारे फॉर्मूलाज को। डी ओवर डी एक्स टू द पावर n, हमेशा ध्यान रखिएगा वेरिएबल फंक्शन की पावर n, यानी कोई भी नेचुरल नंबर कांस्टेंट नंबर इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड डी ओवर डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट ले लें तो कांस्टेंट में तो स्लोप हमारी बनी नहीं रही, डेरिवेटिव अपना हो ही नहीं रहा, तो स्लोप का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड इट विल बी वेरिएबल, ठीक है। सो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा अपना 0, बट कांस्टेंट यदि किसी वेरिएबल के साथ आ गया तो फिर कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और वेरिएबल का निकलेगा डेरिवेटिव, और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पर लिखूँ डी ओवर डी वाई और मुझे डेरिवेटिव निकालना हो वाई का, तो वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू डी वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव भी 1 हो जाएगा, c इंटू 1, तो क्या हो गया अपना c। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। भैया जल्दी से नोट कर लीजिएगा, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, तो ई टू द पावर एक्स, डी ओवर डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ए मीन्स किसी भी अदर कांस्टेंट की पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स। हमेशा ध्यान रखिए एक्स के साथ में लॉग यदि दिया हुआ है वहाँ पर कोई बेस नहीं है तो वो बेस क्या रहेगा, ई, चाहे लिखो या नहीं लिखो, इसका डेरिवेटिव 1/x, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, यदि कोई बेस दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव 1/x लॉग ई बेस ए। कुछ अब इनके यूजेज ये ध्यान रखने आपको, नॉर्मली आपकी टिप्स पर होने चाहिए। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, ये x को ऊपर लाएंगे तो यहाँ x की पावर n वाले से निकलेगा, लेकिन ये आपको याद करके रखने। डी ओवर डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। नोट करिएगा फटाफट जल्दी से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिया होगा बेटा। कल हम आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ये सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ कराने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।